Hello class 10th students. Let's continue the first story of supplementary reader. So students, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता दिए थे. फर्स्ट पेज आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. सो दिस इज़ द सेकेंड पेज ऑफ दिस स्टोरी. चलिए देखते हैं कि सेकेंड पेज में क्या कहा गया है. फर्स्ट पेज में जो मैंने आपको लास्ट लाइन बताई थी वो ये थी कि किस तरह से एडिसन ने कुछ क्वेश्चन किया था अपनी टीचर से और उसके बाद में उनको क्या रिप्लाई मिला और किस तरह से टीचर ने उनके पेरेंट्स को बुलाया उनको ले जाने के लिए. नाउ आगे देखते हैं हम. हिज पेरेंट्स टुक हिम होम बट दे न्यू दैट. उनके पेरेंट्स उनको घर ले गए, एडिसन को घर ले गए, लेकिन उनको पता था दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि एडिसन जो है वो स्टूपिड नहीं है. एडिसन वॉज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपेंड. ये घटना जब घटी थी उस वक्त एडिसन की उम्र कितनी थी? मात्र 8 साल की. यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर. एडिसन जो थे वो अपनी माँ को सबसे बेस्ट टीचर मानते थे. शी वॉज पेशेंस एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बनता है कि एडिसन जो है वो अपनी माँ को सबसे बेस्ट टीचर क्यों मानते थे. तो आपको आंसर क्या करना है? बिकॉज शी वॉज पेशेंस एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस. क्योंकि उनकी माँ उनके सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई करती थी. और कैसे करती थी? पेशेंस एनफ मीन्स धैर्यतापूर्वक करती थी. एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उनकी माँ की हेल्प और गाइडेंस, दिशा निर्देश की वजह से ही मेड गुड प्रोग्रेस. उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की की. ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. एडिसन की एक हॉबी थी, वो क्या थी? एक्सपेरिमेंट्स करना. तो वो चीज़ों को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते थे. ऑब्जर्व मीन्स परीक्षण करना, निरीक्षण करना. तो बहुत क्लोजली करते थे. एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और उसके बाद वो अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे. सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली. उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत ही सिली होते थे, मीन्स बेवकूफ़ी भरे होते थे. बट ही लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. लेकिन उन बेवकूफ़ी भरे एक्सपेरिमेंट से भी वो बहुत कुछ सीखते थे. वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड. एक स्टोरी यहाँ पे दी गई है. क्या है? वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड. एक दिन सुबह वो एक चिड़िया को देख रहे थे. इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, पिक्ड अप a few worms in its beak and flew away. वो चिड़िया क्या कर रही थी? ज़मीन पर उड़कर आ रही थी और अपने चोंच में कुछ छोटे छोटे से कीड़ों को, वॉर्म्स में होते हैं छोटे छोटे कीड़े, कुछ कीड़ों को उठा रही थी और फ्लू अवे, और उड़ जा रही थी. दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया. इसको देखकर एडिसन के माइंड में एक आइडिया आया. द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स. उनके माइंड में एक आइडिया आया कि चिड़िया उड़ सकती है क्योंकि वो कीड़े खाती है. मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ़ ही ईट्स वर्म. अगर मनुष्य भी कीड़े खाने लगेगा, आदमी भी कीड़े खाने लगेंगे, तो वो भी उड़ पाएंगे. ही सेड टू हिमसेल्फ. वो अपने आप से कहते हैं. नाउ ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन. अब उनको इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए किसी को चाहिए था, कोई चाहिए था उनको. ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स. उन्होंने कुछ कीड़ों को पकड़ा. बीट देम इनटू अ पल्प. और उनको मार मार के उनका गूदा बना दिया. गूदा, पल्प मीन्स गूदा होता है जैसे आप फ्रूट्स में निकालते हैं. एंड मिक्सड इट इन वाटर. और उस गूदे को उन्होंने पानी में मिला दिया. ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल. उन्होंने उस मिक्सचर को एक अपनी नौकर की बेटी को बुलाया. एंड सेड टू हर. और उससे कहा, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर. ये बहुत ही वंडरफुल मिक्सचर है. इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसको पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड. तो तुम चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी. कम ऑन, ड्रिंक इट एंड सी. आओ इसको पियो और देखो. द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर. उस बेचारी लड़की ने उस मिक्सचर को पी लिया. और क्या हुआ उसके साथ में? वेल, शी डिड नॉट फ्लाई बट शी इल. वो क्या हुई? उड़ तो नहीं पाई, उड़ तो नहीं सकी, लेकिन वो बीमार हो गई. यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स. अब यंग एडिसन जो थे, उनकी माँ ने उनको वार्न किया, मीन्स चेतावनी दी कि अब आगे से वो ऐसे बेवकूफ़ी भरे एक्सपेरिमेंट्स को ना करें. नाउ तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उनका ये एक एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र के थे. ये उनके बचपन की स्टोरीज़ हैं. तो जिस तरह से एक बच्चे के माइंड में आइडियाज़ आते हैं, उस हिसाब से हम देखें तो ये भी एक उनका एक एक्सपेरिमेंट था. नाउ अब हम आगे देखते हैं, दूसरा स्टोरी देखते हैं हम. वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर. एक बार एडिसन जो है वो अपनी माँ के साथ पोल्ट्री फार्म जाते हैं. पोल्ट्री फार्म क्या होता है? जहाँ पे मुर्गियों का पालन होता है, बतख का पालन होता है, वो पोल्ट्री फार्म होता है. तो वो अपनी माँ के साथ जाते हैं. देयर ही सा हैन. वहाँ पे वो एक मुर्गी को देखते हैं. इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग.
और वो मुर्गी अपने अंडों के ऊपर बैठी थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उन्होंने अपनी माँ से पूछा उसके बारे में। एंड शी आंसर्ड, और उनकी माँ ने जवाब दिया, द hen is hatching its eggs। हैचिंग मीन्स होता है अंडे सेना। माँ ने जवाब दिया कि ये मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय के बाद उस अंडे से छोटे छोटे से चिकन्स जो है वो बाहर आ गए। वाई कांट आई हैच एग्स थॉट यंग एडिसन। अब एडिसन के माइंड में एक और विचार आया, क्या? वाई कांट आई हैच एग्स, मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता? द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स एंड सैट ऑन देम। दूसरे ही दिन सुबह वो 1 दर्जन अंडे ले आया और उस पर बैठ गए। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स। कुछ समय बाद वो उठे लेकिन उनको कोई भी चिकन्स नहीं मिले। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उन्होंने केवल अंडों को कुचल दिया था। स्मैश में होता है कुचलना, उन्होंने अंडों को कुचल दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, और अपनी पैंट खराब कर ली थी। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम द मदर दैट डे, उस दिन उनको उनकी माँ ने बहुत मारा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि उनकी कौन सा ऐसी एक्टिविटी थी जिसकी वजह से उनको अपनी माँ से मार पड़ी थी। तो मैंने आपको बता दिया, आपको यही रिप्लाई करना, आंसर करना है। नाउ आगे देखिए, अ रियली फनी बॉय वाजंट ही। अ रियली फनी बॉय, एक वास्तविक रूप में एक बहुत ही फनी बॉय थे वो, वाजंट ही। क्या आपको नहीं लगता उनकी स्टोरीज को सुनकर? ही फेल्ड ऑन इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वो इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो गए। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स में भी बहुत कुछ सीख लिया। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, उन्होंने सीखा कि उनके आइडियाज़ भी गलत हो रहे थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, वो पुस्तकें पढ़ने के शौकीन थे और उनसे बहुत कुछ सीखना चाहते थे। वो उनका भी बहुत ज़्यादा शौक रखते थे। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, जैसे कि बच्चों को बहलाया जाता है कि आप इस बुक को पढ़ लीजिए या इस काम को कर लीजिए तो आपको ये मिलेगा, आपको टॉफ़ी मिलेगी, आपको चॉकलेट मिलेगी। वैसे ही उनके जो फादर थे वो क्या करते थे, गेव हिम 25 सेंट्स, मीन्स हर बुक को पढ़ने के लिए, एवरी बुक ही रीड, जो पुस्तक वो पढ़ते थे हर बुक को पढ़ने के बाद उनके फादर जो थे उनको 25 सेंट दिया करते थे। He read widely and with the pocket money he bought more books and set up a small laboratory। अब वो हर बुक को बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ते थे, मीन्स बहुत ही डीपली पढ़ते थे, और जो भी उनके फादर से उन्हें पॉकेट मनी मिलती थी उससे वो और नई नई पुस्तकें खरीदते थे। और एक छोटी सी लेबोरेटरी उन्होंने, प्रयोगशाला उन्होंने अपने घर पे ही बना ली। हिज मदर एनकरेज्ड हिम, उनकी माँ उनको एनकरेज कर देती, मीन्स बढ़ावा देती थी। एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और जो भी एक्सपेरिमेंट वो किया करते थे उनकी माँ उनकी हेल्प करती थी। नाउ आगे देखिए, आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। अब एडिसन, कुछ समय के बाद एडिसन को लगा कि मुझे और भी एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, क्योंकि उनके पास घर में जो भी पुस्तकें थी उन्होंने सारी पुस्तकों को पढ़ लिया था, इसलिए उनको ज़रूरत थी कि अब उनको और भी पुस्तकें चाहिए। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहते थे। एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल, नई जगह जाना चाहते थे और नए लोगों से मिलना चाहते थे। He wanted to read new books and to improve his knowledge, वो नई पुस्तकों को पढ़कर अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते थे, सुधारना चाहते थे। So he decided to take up a job in the railway, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो रेलवे में जॉब करेंगे। At first his parents did not like this idea, शुरुआत में जब उनके पेरेंट्स को पता चला तो उनको ये आइडिया पसंद नहीं आया। एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स, और क्यों नहीं पसंद आया, क्योंकि उस वक्त एडिसन की उम्र केवल 12 साल की थी। बट दे अग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीज़न फॉर हिज डिसीजन, लेकिन जब एडिसन ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया और अपने डिसीजन के बारे में बताया तो उनके पेरेंट्स मान गए। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट। अब एडिसन ने उनके पेरेंट्स जब एग्री कर गए उसके बाद उन्होंने रेलवे में जॉब करनी शुरू कर दी। और कैसे उन्होंने जॉब किया, ही बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय की तरह उन्होंने काम किया, मीन्स न्यूज़पेपर बॉय जैसे न्यूज़पेपर आपके घर आपको देने आते हैं। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट, और डेट्रॉइट क्या होता है, एक बिग सिटी इन द यूएसए, मीन्स यूएसए की एक बहुत बड़ी सिटी है। तो वो क्या करते थे, ट्रेवल अप एंड डाउन, मीन्स एक स्टेशन से डेट्रॉइट तक जाते थे और डेट्रॉइट से फिर से अपने स्टेशन पे आ जाते थे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे जब उन्होंने जॉब शुरू की उस दिन उन्होंने न्यूज़पेपर बेचे, स्वीट्स मिठाइयाँ बेची, फ्रूट्स बेचे और कितना अर्न किया, $2। एवरी नाइट
सॉरी ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, और उस दिन रात के भोजन के समय उन्होंने अपनी माँ से कहा, टेक दिस डॉलर मदर, माँ आप ये डॉलर लीजिए, एवरी नाइट आई शैल गिव यू अ डॉलर फ्रॉम व्हाट आई अर्न, मैं हर रात आपको $1 दूंगा जितना मैं कमाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपने प्रॉमिस को निभाया भी। नाउ आगे देखिए, अ ईयर और 2 लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, 1 या 2 साल बाद एडिसन ने ये डिसाइड किया कि वो अपना खुद का न्यूज़पेपर प्रोड्यूस करेंगे। ही ब्रॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीद लिया, एंड सेट इट अप इन द रेलवे वैगन, और रेलवे की जो डिब्बे होते हैं, वैगन मीन्स डिब्बे, मालगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं, वहीं पे वो अपने उस प्रिंटिंग प्रेस को सेट करेंगे, और उन्होंने किया। ही सेटल्ड एंड ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उन्होंने अपने पेपर को खुद ही एडिट किया और खुद ही प्रिंट किया। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज़, और उसके कई सारी कॉपीज़ बनाई, एंड मेड मोर मनी, और बहुत सारा पैसा भी कमाया। विद द मनी ही गॉट ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, और उन्हीं पैसों से उन्होंने एक छोटी सी लेबोरेटरी उसी रेलवे डिब्बे में, रेलवे वैगन में ही सेट कर ली। सो स्टूडेंट्स, इसके आगे की स्टोरी आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।